नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 22 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नई चीज़ों को एक्सेप्टेंस मोड में आप लेकर आगे बढ़ेंगे। अपनी स्ट्रैटेजीज को आप दोबारा रिव्यू कर पाएंगे। मन आपका प्रबल होगा, विचारधाराएं आपकी स्ट्रांग होंगी। एट द सेम टाइम आपके भाई बहनों से रिश्ते भी सुधरते हुए नजर आएंगे, या आप भाई बहनों के सपोर्ट से कुछ नया, उनकी सलाह से कुछ नया क्रिएटिव एस्पेक्ट आप अपने लिए कुछ ना कुछ सोच पाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। मन भी आपका जो बीते 1-2 दिन से कुछ रेस्टलेसनेस अगर चल रही होगी, खासतौर पे इमोशनल रेस्टलेसनेस, तो वो भी आपकी कंट्रोल होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ आज के दिन नए प्रोजेक्ट्स को भी आप कार्य क्षेत्र में टेकअप कर सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको ट्रैवलिंग सोच समझ कर करनी है। व्हीकल को अगर चला रहे हैं तो सोच समझ कर चलाना है। जल्दबाजी, रैश ड्राइविंग करने से बचें। खर्चों पर कंट्रोल करें। कंफर्टेबल जोन में आप आ गए हैं, लेकिन आपके मन में जो बीच में ऑन एंड ऑफ रेस्टलेसनेस प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चल रही है, इसको कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत इसलिए है कि प्रोफेशनल टैक्टिक्स को यूज़ करके आपने अपने लिए कॉन्फिडेंटली एक नया आयाम कार्य क्षेत्र में तो अपने लिए बना लिया है, जो कि दूसरे लोगों की नज़र में आप जो काम करते हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी जिस तरह का कार्य क्षेत्र में आप हैं, उससे संबंधित जितने लोग हैं वो आपके कार्य क्षमता को या कार्यबल को देख रहे हैं, आपके मनोबल को समझ रहे हैं, लेकिन आपको ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपनी सिचुएशंस को और प्रॉबेबली आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि अगर आप, चलिए कुछ भी मत सोचिए, पर अपने मन को शांत करिए और आप ये इंट्रोस्पेक्शन करिए कि पिछले 15 दिन में आपकी सिचुएशन क्या थी और आज आपने कार्य क्षेत्र के संदर्भ में क्या प्रोग्रेस करी है। इतना ही अगर आप इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो आपकी सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगी, रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगी। नए प्रोफेशनल चैलेंजेस को लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। मन, परिस्थिति, विचारधारा को कंट्रोल करने का एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है, इसको लगा कर देखिए अपने निजी जीवन में, आपको कहीं ना कहीं से कोई शुभ संकेत जरूर मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको लीगल इश्यूज से अपने आप को बचाना है। खर्चों पर कंट्रोल करना है। पारिवारिक तनाव से अपने आप को दूर रखना है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। बड़ों की सेवा करते रहना है और परिवार के नियर एंड डियर जो आपके निकटतम संबंधी, अगर मैं बात करूं आपके इमीडिएट जो परिवार में आते हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं से कोई तनाव या चिंता अगर देखने को मिल रही है तो उनके लिए आपको कहीं ना कहीं मेडिकली भी कुछ भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। एट द सेम टाइम कोई अचानक से आपके इमीडिएट रिलेटिव्स को देखकर आपके लिए कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको आज के दिन अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलना है। जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म के आपके सवाल है, आपने अपनी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ करते हैं या जो आपके वर्क एथिक्स है, उसके कारण आपने कार्य क्षेत्र में विस्तार तो बना ही लिया है। शेड्यूल्ड अगर मैं देखूं तो गाइडलाइन के हिसाब से आप चल भी रहे हैं, डेडलाइंस को भी आप कर रहे हैं। कुल मिला के प्रोसेस ओरिएंटेड तो आप सब तरफ हो गए हैं, चाहे आप शिक्षा के फील्ड में हो, चाहे आप कुछ अध्ययन कर रहे हो, चाहे आप कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस विस्तार की बात करें। तो कुल मिला के आज के दिन अपने परिवार के प्रति थोड़ा सा आपको संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने मन को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। कार्य क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रमोशन, नया काम, कुछ मूवमेंट इंडिकेटेड है, लेकिन अपने मन को तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। वाणी पे कंट्रोल रखिए, अग्रेशन को कंट्रोल करिए। छोटी बात पे अग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी अटेंशन को कहीं और लगाइए जिससे कि आप अपने मन को शांत कर सकें। इतना ही नहीं, आज के दिन आपको अपनी उन गलतियों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है जहां पर आपको लगता है कि आप समय रहते अगर उस हैबिट को, उस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग बन रहे हैं। कुछ नया जॉब, कुछ नया इंडिकेशन, कुछ नई चीज़ आपके सामने आ रही है। परिस्थितियों को कंट्रोल में करके चलिए। आप अपने कॉन्फिडेंट अपने अंदर से अगर फील करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी भी बुरी परिस्थिति नहीं है जितनी कि आपने मानसिक, अगर मैं देखूं, चिंता कर करके बढ़ा ली है। तो बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए।
सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपका रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शुभ संकेत या शुभता देखने को मिलेगी। आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई तनाव चल रहा था, उतार चढ़ाव चल रहा था, तो वो भी सिचुएशन अब बैलेंस आउट होती नजर आएगी। साथ ही साथ आपका मन शांत रहेगा, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। एट द सेम टाइम कुछ नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर सकते हैं। अग्रेशन में आपको थोड़ा सा अपने कमी लाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कुल मिला के पिछले 10-15 दिन से अगर आप आज की स्थिति देखें तो आप थोड़ा सा रिलीव्ड भी महसूस तो कर रहे होंगे। जहाँ तक आपके फाइनेंशियल्स का सवाल है तो कुछ ना कुछ आप लोन लेने की सोच सकते हैं, आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पार्टनर को थोड़ा सा रिव्यू कर लें, सोच समझ कर आगे बढ़ें, जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल्स का बोझ ना हो। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, खासतौर पर पिता या पिता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से आपको चिंता के एक क्षण या पल आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको राइट मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी परिस्थिति को समझ पाएंगे। आप कहीं ना कहीं स्टडीज करने का, कुछ सर्टिफिकेशन करने का, बिजनेस विस्तार करने का भी सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ व्यापार संबंधित ज्ञान भी आप अर्जित कर सकते हैं, यानी कि कोई छोटे मोटे वोकेशनल कोर्सेज या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको खान पान का शौक है तो खाने पीने में थोड़ा सा आज के दिन ध्यान देने की ज़रूरत है। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो सकता है, लूज मोशन से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो लिक्विड डाइट का प्रयोग करें, कोकोनट वाटर ज़्यादा लें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें और अपने स्टमक को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में रखें, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे स्ट्रेस भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो हल्का सा शरीर पर प्रेशर पड़ता है तो आपको इमोशनली भी दिक्कत शुरू हो जाती है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो अपनी सेंसिटिविटी को इंटैक्ट रखते हुए कोई आपको हो सकता है बड़ा डिसीजन परिवार के हित में लेना पड़ सके। ये भी हो सकता है कि परिवार का जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपके परिवार के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, या फिर आप तनाव की सिचुएशन भी आ सकती है। ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखने की ज़रूरत है कि आप तनाव रहित होकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसले परिवार के हित में ले सकते हैं। अगर आप जितना चाहेंगे कि जल्दबाजी से आप एक मैनिपुलेटिव मूव लेकर चलेंगे तो उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलना है। पारिवारिक, जहाँ तक मैं पूरी सिचुएशंस को बैलेंस आउट होते हुए देखती हूँ, वो ये कि विन विन सिचुएशन तभी आ सकती है जब आप निष्पक्ष होकर पूरे परिवार के लिए अनबायस्ड एक डिसीजन लें। वो तब भी आपके लिए विन विन सिचुएशन लेकर आएगा, लेकिन अगर आप प्रेशराइज्ड होकर कोई भी डिसीजन लेंगे तो इमोशनल लेवल पर आपको तोड़ के भी रख देगा। साथ ही साथ जो आपका एक निष्कर्ष निकल कर आएगा वो भी किसी के फेवर में नहीं होगा। ये डिसीजन आपका फाइनेंशियल से संबंधित भी हो सकता है, पूरे परिवार के साथ कहीं रिलोकेशन का भी हो सकता है, या नया काम टेकअप करने की भी अवस्था आपके सामने आ सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कार्य क्षेत्र से संबंधित या पार्टनरशिप, बिजनेस वेंचर अगर आपने कोई स्टार्ट किया था और अपने पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है, तो ज़रूरी है आज के दिन उसका निस्तारण कर लें, उसको निपटा लें या फिर बातचीत करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। जितना आप इस चीज़ को खींचेंगे, जितना आप बातचीत करने से अपने आप को रोकेंगे, उतनी ही परिस्थिति आपकी ख़राब होगी। कोई ना कोई इमोशनल आपके लिए एक ट्रेजेडी हो सकती है, कोई ना कोई इमोशनल आपके लिए अशुभ संकेत भी आ सकता है। वहाँ पर आपको अपने मेंटल बैलेंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल कुछ ही समय में दोबारा हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपना मेंटल बैलेंस या कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ किया तो जो लोग आप पे निर्भर हैं, आपके इमीडिएट रिलेटिव्स, वो थोड़ा सा आपसे ही एनर्जी ड्रॉ करते हैं। इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपका भाग्य आज के दिन साथ दे रहा है। कुछ नए असाइनमेंट्स, कुछ नया टास्क, कुछ नया स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, दान धर्म पूजा पाठ में आपका इंक्लिनेशन बढ़ सकता है। मानसिक तनाव से भी दूर होते हुए अपने आप को पाएंगे। परिवार में भी आपकी उपस्थिति रहेगी, अवेलेबिलिटी रहेगी। परिवार के लिए भी एक स्ट्रेंथ, एक एसेट के रूप में आप देखे जाएंगे। कुल मिला के आपके सारी परिस्थितियों को कंट्रोल तो आपने कर लिया, बस एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, तो फाइनेंसिस में थोड़ा सा कंट्रोल बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। कुछ ना कुछ आप आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे और उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं से आप बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। जहाँ तक आपके खुद के स्वास्थ्य का सवाल है, वहाँ पर भी आपने कुल
मिला के बैलेंस तो बना लिया है, बस अपनी परिस्थिति को और स्ट्रॉन्गर मोड में लाने के लिए, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करने के लिए जो भी आपको प्रयास करने हैं वो करिए, चाहे मेडिटेशन हो या योग हो, अपने मन को, परिस्थिति को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन योग, अध्यात्म, कुछ भी आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए युक्ति निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी काम में व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं, कोई परिस्थिति आपको घेरे हुए है। इतनी भी बुरी ये सिचुएशन नहीं है, बस अपने आप को डीप थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्शन में लेकर जाना है, अवलोकन करना है। परिस्थितियों से आप अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटल बैलेंस के साथ निकल पाएंगे। आपकी कंसिस्टेंट स्पीड पे जो आप चलते रहते हैं, मनोस्थिति आपकी होती है कि निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ना है। अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी कह सकते हैं विल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको और आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बलवान बनिए, आगे बढ़िए। परिवार के साथ आपका कुछ ना कुछ एक इमोशनल कनेक्ट और बढ़ेगा। किसी परिस्थिति से अगर निकल के आए हैं तो परिवार के प्रति आपका उत्तरदायित्व और बनता है, परिवार भी आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। तो कुल मिला के एक इमोशनल बैलेंस जो बनता आ रहा है, ये आपके लिए स्थिरता का एक टाइम लेकर आ रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो पार्टनरशिप से तनाव मिल सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो बिजनेस या कार्य क्षेत्र के संदर्भ में हो। तो कॉलीग या आपके जो काम कर रहे हैं टीममेट्स आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज होने पर बातचीत ही एक साधारण सा तरीका नजर आता है, इसमें अग्रेसिव नहीं होना है। ईगो पर कोई एक पहली चीज तो ईगो अपने आप में ही नेगेटिव है, तो ईगो पे कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फ्लिक्ट्स आप और बढ़ा देंगे, दुनिया और बढ़ा देंगे। अचानक आवेश में आने से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा सा आप वीकनेस भी आपके शरीर में रह सकती है, लेथार्जिक भी फील कर सकते हैं, वहां पर आपको दिन की शुरुआत वॉक करने से कर सकते हैं या गायत्री मंत्र से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो अपने आप को बैलेंस्ड एक सिचुएशन में लेकर टफ एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस कार्य क्षेत्र में आज के दिन निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन डिसिप्लिन ओरिएंटेड आपको बनना है। पार्टनरशिप्स में पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं। पार्टनरशिप्स का मतलब आपके इमीडिएट, अगर घर में बात करूं तो आपके पार्टनर भी इसमें इंक्लूसिव हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके कार्य क्षेत्र में आप किसी कॉलीग के साथ काम कर रहे हैं तो वो भी उस चीज़ में आते हैं, यानी कि आपको सपोर्ट मिलेगा। जो आप अपनी परिस्थितियां प्रोफेशनली और परिवार वाइज अगर आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कि कहीं अगर आप कुछ नए डील को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनके द्वारा दिया गया सजेशन या स्ट्रैटेजीज को अगर आप कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि परिस्थितियां आपके फेवर में जल्दी आ रही हैं। वहीं अगर आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके परिस्थितियां आपके परिवार की तरफ से जो सपोर्ट मिलेगा आपके मन को भी शांत करेगा। एट द सेम टाइम आप नए चैलेंजेस को लेने के लिए भी अग्रसर रहेंगे। आपके लिए गुड सिचुएशंस इसलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि जो आप इतने समय से पेंडिंग ड्यूज थे या जो काम आप नहीं पूरा कर पा रहे थे, अब पूरी तरह से वो स्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन आपके लिए एक मेंटल पीस लेकर आएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।